तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, करने का मतलब आप लोगों के लिए क्लास हम दो टाइप में स्टार्ट किए। एगो टाइप में आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट मिलेगा और एगो टाइप में आपको प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज क्लास मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों क्लास को प्रत्येक दिन करना है। अगर आप दोनों क्लास को प्रत्येक दिन ले लेते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, आज आप लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। ठीक है, करने का मतलब एसएससी एमटीएस के एग्जाम में वैदिक काल से क्वेश्चन पूछता है पाँचों। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये 5 नंबर आपका कन्फर्म हो जाए तो आप क्या करिए, ये वाला सेशन को पूरा लीजिए, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। आपको जो भी डाउट होगा आप अपना डाउट पूछिएगा कमेंट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते क्लास को स्टार्ट। ठीक है, देखिए टॉपिक हम लोगों का क्या है आज का, तो वैदिक काल। ठीक है, देखिए मतलब आपको हम जितना बात बताएंगे ना, अगर आप ये बात को पूरा कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में वैदिक काल से जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर से ही पूछेगा। ठीक है, आपको बस क्लास को शुरू से लेके अंत तक करना है। ठीक है, देखिए समझिए, देखिए हम लोग का पॉइंट नंबर 1 क्या करा है, क्या करा है वाला, तो वैदिक काल को ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। कहने का मतलब वैदिक काल को बांट दिया गया है 2 भाग में। ठीक है, एगो के नाम कहती है, तो एगो के नाम है पूर्व वैदिक काल। इसका कितना काल है, तो इसका समय कितना है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, एगो के बाद दिया गया है कौन काल में, तो उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसका कितना समय है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। आपसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा, क्या पूछेगा, तो वैदिक काल जो है मतलब वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल का समय कितना है, तो आपको क्या याद रखना है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, जैसे पूछेगा उत्तर वैदिक काल क्या रखना याद, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए समझिए आपको क्या करना है, एगो कॉपी कलम लेके बैठना है। ठीक है, हम आपको जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे आप उस सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए समझिए आए क्या कर रहा है, समझिए यहाँ पे आए क्या बोल रहा है, तो ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। करने का मतलब ऋग वैदिक काल में जो सबसे पवित्र मतलब सबसे जो फेमस मतलब पवित्र मतलब सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है, तो सरस्वती। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है, आपको क्या नोट करना है, तो सरस्वती। ठीक है, ये बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, जिसे नदी तमा कहा गया है। ठीक है, करने का मतलब इसे हम लोग जानते हैं और कौन नाम से, तो नदी तमा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा, नदी तमा नदी के नाम से जानते हैं कौन नदी को, तो आपको क्या रखना है याद, सरस्वती को। ठीक है, आपको ये बात हो गया क्लियर। ठीक है, समझिए यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा है, ये पॉइंट 2 क्या कर रहा है, तो आर्यों एवं वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से होती है। करने का मतलब जितना जो हो गया आर्य और वैदिक काल। ठीक है, तो इस सब के हमको जानकारी कहाँ से मिलता है, तो जानकारी कहाँ से मिलता है ऋग्वेद। ठीक है, देखिए कहने का मतलब आर्य और वैदिक काल। ठीक है, इस सब के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको मिलता है कहाँ से, तो मिलता है ऋग वैदिक काल से। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, वेद 4। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेद की संख्या कितना है, तो 4 कितना है, 4 को। ठीक है, पहला क्या का नाम क्या है, तो ऋग्वेद, उसके बाद नाम क्या है, तो सामवेद, उसके बाद नाम क्या है, तो थर्ड का नाम क्या है, यजुर्वेद, उसके बाद फोर्थ का नाम क्या है, तो फोर्थ का नाम है अथर्ववेद। ठीक है, तो कहने का मतलब वेद की संख्या होता है 4 को। पहला क्या को बोलते हैं ऋग्वेद, दूसरा को बोलते हैं सामवेद, तीसरा को बोलते हैं यजुर्वेद और चौथा को बोलते हैं अथर्ववेद। ठीक है, आपको तीनों चारों वेदों का नाम को याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, तो वैदिक संहिताओं का सही क्रम वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आर्णायक एवं उपनिषद। ठीक है, देखिए मतलब जो वैदिक संहिता होता है, ठीक है, तो उक्कर क्रम क्या था, सबसे पहले है वैदिक संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद करती है तो आर्णायक, उसके बाद करती है तो उपनिषद। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वेदांग 6 करने का मतलब जो होता है वेदांग। ठीक है, तब वेदांग की संख्या होता है 6। ठीक है, देखिए पहला क्या नाम है, शिक्षा, नंबर 2 का नाम है कल्प, नंबर 3 का नाम है व्याकरण, उसके बाद नाम है निरुक्त, उसके नाम है ज्योतिष, और उसके बाद क्या है, तो छंद। देखिए मतलब वेदांग वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेदांग की संख्या कितना है, 6 कौन कौन है, तो कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। ठीक है, आपको क्या करना है, 6 को याद रखना है। ठीक है, समझिए, देखिए आप लोगों का पॉइंट नंबर आगे क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे, देखिए सुनिए, देखिए पॉइंट आगे क्या कर रहा है, तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहलाता है। कहने का मतलब जैसे हम चारों वेद को मतलब सम्मिलित करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संहिता। ठीक है, मतलब चारों वेद को सम्मिलित करने के बाद क्या उसको बोलते हैं, तो संहिता। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद या त्रयी कहा। ठीक करने का मतलब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा से वेद त्रयी या त्रयी कहते किसको है, तो कहते हैं 3 वेद का, उसका नाम क्या है, तो ऋग्वेद, सामवेद, उसका नाम कहती है तो यजुर्वेद। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों वेद का नाम को याद रखना। ठीक है, समझिए, देखिए आप पॉइंट अगला क्या करा है, देखिए ये पॉइंट क्या करा आप लोगों का, तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी
यजुर्वेद से, कहने का मतलब उत्तर वैदिक, मतलब उत्तर जो उत्तर वाला जो वैदिक है, ठीक है। तो इक्कर जो होता है वेद की जानकारी हमको मिलता है कौन वेद से, तो इसका मिलता है जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो इसका मिलता है यजुर्वेद से, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक ग्रंथ एवं उपनिषद ग्रंथ से प्राप्त हो, ठीक। करने का मतलब सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये सब कहाँ से मिलता है, तो सब मिलता है उपनिषद से। कहाँ से मिलता है, तो उपनिषद से, ठीक है। देखिए समझिए अब, देखिए पॉइंट अगला क्या कर रहा है, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद, करने का मतलब 4 गो वेद में सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन है, तो ऋग्वेद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा से 4 गो जो वेद है, ठीक है, चारों वेद में सबसे महत्वपूर्ण वेद का नाम क्या है, तो आपको क्या रखना है ध्यान, ऋग्वेद, क्या उसका नाम है, तो ऋग्वेद, ठीक है। देखिए समझिए आगे क्या कर रहा है, और सबसे प्राचीन है, करने का मतलब चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे प्राचीन वेद किसको कहते हैं, तो ऋग्वेद को, ठीक है। क्या कर रहा है इसमें, तो इसमें 10 मंडल, मतलब ऋग्वेद में कितना मंडल है, 10 को मंडल। उसके बाद क्या कर रहा है, 1028 सूक्त, सूक्त मतलब क्या होता है, मंत्र, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, करने का मतलब जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है, तो सोम को। क्या करना है आपको, इतना बात को नोट करना है, ठीक है। ये सब बात एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए अब क्या कर रहा है अगला पॉइंट, देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है अगला पॉइंट नंबर, चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, तो अस्तो माँ सदगमम वाक ऋग्वेद से लिया है, कहने का मतलब जो अस्तो माँ सदगमम, ठीक है, ये जो वाक्य लिया गया है कौन वेद से, तो लिया गया है ऋग्वेद से, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है, करने का मतलब जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, तो उसका वर्णन किया गया है कौन वेद में, तो ऋग्वेद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा से गायत्री मंत्र का वर्णन कौन वेद में है, तो ऋग्वेद में, ठीक है। मतलब देखिए ये टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना है, पूरा बात को याद रखना, ठीक है। समझिए, देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, करने का मतलब जो गायत्री मंत्र, ठीक है, तो एक रचना कौन किया था, तो विश्वामित्र, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे गायत्री मंत्र के रचना कौन किया, तो विश्वामित्र, ठीक है। आपको इतना बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए समझिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए आगे क्या कर रहा है, तो छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया, करने का मतलब जो छंदोग जो है उपनिषद, ठीक है, तो उसमें क्या गया है, 3 गो होता है आश्रम, ठीक है, तो 3 गो आश्रम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, जबकि चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम जावालोपनिषद में मिलता है, ठीक। करने का मतलब जैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन से चारों आश्रम का उल्लेख किसमें, आपको क्या रखना याद, तो जावालोपनिषद, क्या नाम उसका, तो जावालोपनिषद, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ऋग वैदिक कालीन वन व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित, करने का मतलब जो ऋग वैदिक काल का जो वन व्यवस्था, ठीक, अतिपता आधारित तो व्यवसाय, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, ऋग्वेद से बढ़ई, रथकार, बुनकर, चमड़कार एवं कारीगर आदि शिल्प वर्ग की जानकारी प्राप्त होती है, करने का मतलब ऋग्वेद व्यवसाय मतलब क्या, जितना जो होता है बिजनेस, ठीक है, तो उसमें क्या क्या का नाम आया, तो बढ़ई, उसके बाद रथकार, उसके बाद क्या है बुनकर मतलब जो कपड़ा बुनता है, उसके बाद क्या चर्मकार, उसके बाद क्या कारीगर मतलब जो बनाता है लकड़ी का सामान, ठीक है। तो ऋग्वेद में इस सब का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, समझिए यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे तो ऋग्वेद में प्रमुख व्यवसाय में उल्लेख प्राप्त होता है तक्षण, मतलब ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख व्यवसाय का नाम क्या, तक्षण मतलब क्या होता है, बधाई या धातु कर्म, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, समझिए क्या कर रहा है, धातु का कार्य करने वाला, मतलब ऋग्वेद में जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो कारीगर उसका क्या हम लोग बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जो धातु का काम करता है वो है मतलब सबसे फेमस, उसका नाम क्या है, तो बढ़ई, ठीक है, बढ़ई, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, स्वर्णकार, चमड़कार, बाय, जुलाहे, कुंभकार आदि, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ऋग्वेद के सर्वप्रमुख देवता इंद्र, करने का मतलब ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है उसका नाम क्या है, तो इंद्र। आपको याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो इंद्र, ठीक है। क्या नाम है, इंद्र। क्या कर रहा है, इसे पुरंदर कहा गया है, कहने का मतलब इंद्र को क्या बोला गया है, तो पुरंदर, ठीक है। यह बादल एवं वर्षा का देवता है, कहने के मतलब जो इंद्र था हम लोग इंद्र को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब इनको बोलते हैं बादल और वर्षा का देवता, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बादल और वर्षा का देवता किसको बोलते हैं, तो इंद्र को। देखिए आगे क्या कर रहा है, तो ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त है, कहने का मतलब ऋग्वेद में जो है सिर्फ मतलब इंद्र के लिए 250 मंत्र का वर्णन किया गया, ठीक है। सूक्त का अर्थ क्या होता है, एवं मंत्र, ठीक है। तो समझिए, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कर, समझिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, कहाँ गया, चलिए देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे चलिए यहाँ से स्टार्ट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, तो उत्तर वैदिक काल में सर्वस्व देवता के रूप में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला, ठीक है। कहने के मतलब जैसे उत्तर वैदिक काल का बात तो आया, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है उसका नाम क्या है,
तो प्रजापति, ठीक है। देखिए मतलब उत्तर वैदिक काल में जब भी आपसे प्रमुख देवता का नाम पूछेगा क्या उसका नाम है, तो प्रजापति, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, देखिए अब ऋग्वेद का काम खत्म, ठीक है। अब देखिए अब अगला वेद क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए तो यजुर्वेद में ब्रही, यव, मान, मृदंग, गोधूम, मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है, ठीक। करने के बाद जब भी आपसे बात करेगा से अनाज का वर्णन किया गया है कौन वेद में, तो जैसे ये अनाज के बात बोलेगा उसका वर्णन कौन वेद में किया गया है, तो यजुर्वेद में, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना, ठीक। क्या करें, अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख है, कहने का मतलब नहर का उल्लेख किया गया है कौन वेद में, तो अथर्ववेद में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, नहर का उल्लेख इनमें से किस वेद में किया गया है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए आगे क्या कर रहा है, तो निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। द्रोण अनाजे मापने के लिए प्रयोग किया जाता, करने का मतलब जो है अनाज मापने के लिए उस समय में कथी का क्या था, उसका नाम क्या है, तो द्रोण। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब अनाज मापन के लिए वैदिक काल में किस चीज़ का उपयोग किया जाता था, उसका नाम क्या है, तो ड्रोन। क्या उसका नाम है, ड्रोन। आपको ये बात को नोट कर लेना है, ठीक। देखिए समझिए आगे क्या कर रहा है, देखिए आगे क्या कर रहा है, तो मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, करने के बाद जब भी मोक्ष की बात करेगा तो मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलता है, उपनिषद में, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। जब भी बात करेगा पुनर्जन्म का था उसका जो वर्णन मिलता है कौन वेद में, तो उसका मिलता है कथी में, देखिए तो बृहदनारायण उपनिषद, ठीक है। क्या करना आपको याद रखना, ठीक है, ठीक है। देखिए समझिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है पॉइंट अगला, तो निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में किया गया, ठीक है। करने का मतलब कोई भी कर्म का बात आएगा, ठीक है, तो उस सब का वर्णन कौन अति में किया गया है, तो ईशोपनिषद। क्या उसका नाम है, तो ईशोपनिषद। आपको क्या करना है, इस बात को नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या करें यहाँ पे, देखिए अब क्या करें हमारा, तो यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है, ठीक। करने का मतलब जब भी आपसे बात पूछेगा से यम और नचिकेता का वर्णन किया गया है कौन उपनिषद में, तो कठोपनिषद। क्या उसका नाम है, तो कठोपनिषद, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ऋग वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है, ठीक है। करने का मतलब जो है सबसे छोटी समाज के इकाई परिवार का नाम क्या है, तो ऋग वैदिक कालीन समाज, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसके अलावा इसमें अन्य इकाइयाँ के रूप में ग्राम, विश्व, जन का उल्लेख भी हुआ है, ठीक है। मतलब जो ऋग वैदिक काल में जो सबसे जो छोटी इकाइयाँ उसमें क्या आता है, तो ग्राम मतलब गाँव, विश्व, जन उल्लेख का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। समझिए देखिए अगला पॉइंट, देखिए अब आगे क्या करा है यहाँ पे, चलिए क्या बोला है, तो ऋग वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण था। करने के मतलब जितना भी लोग ऋग वैदिक कालीन से मतलब आते हैं, ठीक है, ओकरा अंतर्गत, ठीक है, तो उस सब जो अपना जीवन यापन के लिए क्या करते थे, तो पशुचारण मतलब पशु का मतलब पालते थे, ठीक है, मतलब उसी से अपना परिवार का करते थे भरण पोषण, ठीक। कौन काल में, तो ऋग वैदिक काल में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे जो मतलब ऋग वैदिक काल में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, तो पशु को चराकर, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करा है, पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं एवं अनुष्ठान किए जाते हैं, ठीक है। जितना जो पशु है, ठीक है, तो ओकरा प्राप्ति के लिए लोग मतलब बहुत मतलब कर्म करता था, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, देखिए आगे क्या कर रहा है, तो गाय को अघन अर्थात न मारे जाने वाले पशु कहा गया, ठीक है। मतलब उस समय में लोग क्या करते थे, गाय के बारे में क्या बोलते थे, इसको मारना पाप है, ठीक है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग वैदिक काल में ऐसा कौन सा जानवर जिसको नहीं मारा जाता था, उसका नाम क्या है, तो गाय, ठीक है। मतलब सभी लोग का पूजनीय पशु कौन था, तो गाय, ठीक है। आप क्या कराएंगे, देखिए गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों के उल्लेख से मिलता है गोमत, गविष्ठ, गोपति आदि, ठीक है। मतलब उस समय में क्या किया गया, गाय के लिए कौन वर्ड यूज किया गया, तो गोमत। मतलब जो धनी व्यक्ति क्या यूज किए, गोमत, ठीक है। अब गाय के खोज को हम लोग क्या बोलते हैं, गविष्ठ, ठीक है। उसके बाद गोपति मतलब जो भी गाय का करता है मतलब रक्षा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोपति, ठीक है। देखिए समझिए आगे क्या कर रहा है, अगला पॉइंट देखिए आगे क्या कर रहा है, तो वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। करने का मतलब वैदिक काल में दो को था सभा, ठीक है, एगो के नाम है सभा, एगो के नाम है समिति, ठीक है। इन लोग का काम करती था, इन लोग के काम था करती से मतलब जितना भी सभा में जो गया श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है, तो इस सब का रक्षा करना, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, देखिए आगे क्या कर रहा है,
तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। कहने का मतलब जो समिति के हुआ अध्यक्ष उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको ना बोलते थे ईशान। ठीक है, अब क्या करा, यह राजा को चुनने एवं पदच्युत करने का कार्य करती। ठीक है, देखिए करने का मतलब जो ईशान होता है वो क्या करता है, जो होता है चयन राजा का कौन करता है, तो ईशान करता है। ठीक है, भाई क्या करा है, तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ठीक है, मतलब अथर्ववेद में जो सभा और समिति इसको क्या बोला गया है, तो प्रजापति की दो पुत्री। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे प्रजापति के दो पुत्री का वर्णन कौन वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, कौन वेद में किया गया, देखिए अथर्ववेद में। ठीक है, तो उम्मीद आशा है कि हमारी संपूर्ण बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप SSC MTS की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीक़े से कर पाए तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे MTS की आपकी संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस सेशन को लगातार कर देना है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, नमस्कार।